बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक फवाद चौधरी ठोकर न्याज बेग के करीब उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। कुछ देर बाद इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई हैं। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमा गुज़श्ता रात थाना कोहसार में दर्ज किया गया। ये कार्रवाई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरख्वास्त पर की गई। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सज़ा होने तक पीछा करेंगे। हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घरों तक छोड़ कर आएंगे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान, उनके ख़ानदानों को भी खबरदार किया था। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमज़ोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे। इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक़्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सज़ा ना दे दें। गुज़श्ता रात 2:30 बजे इमरान खान की लाहौर से गिरफ्तारी की तैयारियों का दावा किया गया था, जिस पर फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान जमान पार्क में इमरान गाह की रहायशगाह के बाहर जमा हो गए थे। फवाद चौधरी ने इस मौके पर भी खबरदार किया था कि जो पीछे से कठपुतलियों को नचा रहे हैं वो होश के नाखून लें। इमरान खान को गिरफ्तार करना मुल्क को तोड़ने की साजिश है। पुलिस को दावत देते हैं कि हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करे। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, तमाम शहरों को लॉकडाउन करेंगे। मैं पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को इस वक्त गिरफ्तार करने की कोशिश करना, इस तरह का माहौल बनाना पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। जो लोग इसमें मुलव्वस है वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में क्या आग लगाना चाहते हैं? जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो अवाम की बात करता है? तहरीक इंसाफ का लाएमल ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, तमाम शहर जो हैं उनको हम लॉकडाउन करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हम्माद अजहर कहते हैं कि फवाद चौधरी को बगैर नंबर प्लेट डाले में अगवा किया गया। ये बुज़दिली है। फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। गुजारिश है कि बताएं फवाद चौधरी को कहाँ रखा गया है। लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पूछा कि मुतनाज़ निगरान वज़ीर आला को क्या इस मकसद के लिए लगाया था। बताएं कि क्या मार्शल लॉ लग चुका और उसका ऐलान बाकी है। आज़म सवाती को उठाया गया, क्या उसकी आवाज़ दबा ली गई। बोले जुल्म और बर्बरियत को ख़त्म करना होगा। इमरान खान की रहायशगाह के बाहर ख़ैमे नस्ब कर दिए गए। फवाद चौधरी की फौरी रिहाई न होने की सूरत में हर चौक को तहरीर चौक बनाने की भी वार्निंग दी। पीटीआई का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हम्माद अजहर कहते हैं कि फवाद चौधरी को बगैर नंबर प्लेट डाले में अगवा किया गया। और फवाद चौधरी जैसा शख्स जो दिलेर आदमी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहा है, सारी उम्र उसकी कानून और आइन के साथ गुजरी, वकला के अंदर उसका एक मुकाम है, सियासत के अंदर तमाम जमातों के अंदर वो एक एहतराम रखता है, उसको इस तरह उठाया गया जैसे कि बदतरीन चोर को या दहशतगर्द को उठाया जाता। तो सबसे पहले तो ये कि जिन्होंने ये उठाया है उनसे गुजारिश है ये पता तो बताएं ना कि कहाँ पे रखा है उन्हें। उनके घर वाले परेशान हैं, उन्हें बताया जाए कि इनको कहाँ पे रखा है। और आप कितने इमरान खान के चाहने वालों को गिरफ्तार करेंगे? एक फवाद चौधरी को गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद और हर शख्स इस वक्त फवाद चौधरी बन चुका है, हर शख्स आज़म सवाती बन चुका है। पाकिस्तान की पूरी यूथ को तो आपने अपना चेहरा दिखाई दिया है। देखें, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से 24 घंटे यहाँ पे हमारे हज़ारों कारकुन मौजूद रहेंगे और उसका हमने बंदोबस्त कर दिया।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफात क्या लगाई गई हैं, इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज, फवाद चौधरी के खिलाफ क्या दफात लगाई गई और क्या अब उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है? बिल्कुल, ये जो दफात लगाई गई हैं ये 153A है, 506 है, 505 और 124 है। ये वही दफात है जो साबका सियासी रहनुमाओं के मुकदमात जो लगाई जाती थी, जिनमें खासतौर पर मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और दीगर जो है रहनुमा, उनके जो मुकदमात दर्ज किए जाते थे पीटीआई दौर में, उन पर भी यही दफात लगाई जाती थी। और जिन नाज़रीन हमें अभी जानेंगे उनके लिए बता दें कि फवाद चौधरी को जो है इस्लामाबाद थाना कोसार पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार किया है और इसमें उन्होंने उनको उनके घर ठोकर न्याज बेग से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक अब जो है फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है। और जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको एक नामालूम मुकाम पर पहुंचाया गया था जहां से उनकी तफसीलात ली जा रही थी और इस्लामाबाद कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, क्योंकि जब किसी दूसरे जिले से दूसरी पुलिस आती है तो वहां पर होम डिपार्टमेंट और पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि ये जब तक उनकी आमद ना हो उसके बाद वो किसी मुल्जिम को यहाँ से ले जाया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर इस तरह बगैर थाने में इंदराज किए बगैर किसी मुल्जिम को ले जाया जाए दूसरे जिले में तो उसका मुकदमा दर्ज होने का भी एहतमाल होता है। तो इस हवाले से तमाम जो कार्रवाई थी, कानूनी कार्रवाई, वो पूरी हो चुकी है। इस पूरी कार्रवाई के बाद अब फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद लेकर जाने के लिए रवाना हो चुकी है। अच्छा अहमद फराज, इस मुकदमे में क्या आज अदालत में भी पेश किया जा सकता है फवाद चौधरी को? लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद का रास्ता जो है वो अगर मोटरवे से जाएंगे तो 4 घंटे का रास्ता है और अब से कुछ देर पहले ये लाहौर से निकले हैं, तो हो सकता है कि उनको बिल्कुल आज अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि कम से कम 4 घंटे लगेंगे इनको इस्लामाबाद पहुंचने में और 3 बजे तक मुकामी अदालतों का टाइम होता है। और अगर आज उन्होंने उनको गिरफ्तारी उनकी अगर आज शो कर दी, गिरफ्तारी डाल दी उन्होंने आज, तो फिर कानूनी तौर पर उनको आज ही पेश किया जाएगा और आज ही पेश करके इस मुकदमे में उनका रिमांड भी लिया जा सकता है। जिस तरह ये मुकदमा FIR जो है ये हम तक पहुंची है और तमाम तफसीलात जो है वो मीडिया को भी पहुंच गई है, तो मेरा ख्याल है कि आज उनकी हर सूरत में उनकी गिरफ्तारी डाल देंगे। क्योंकि अगर आज उनको गिरफ्तारी ना डाले और जिस तरह फुटेजेस भी सामने आ गई है तो फिर अदालत में ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुलजिम को पहले गिरफ्तार किया गया था तो उसको अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। तो हमारी जराये का ये कहना है कि अगर मुकदमा जो है वो सामने आ गया है, पब्लिक हो गया मुकदमा, तो फिर उनको आज ही किसी भी वक्त इस्लामाबाद की जिला कचहरी में पेश किए जाने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद फराज तफसीलन अपडेट करने के लिए। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को पर क्या तनकीद की थी, आइए हम आपको दिखाते हैं उन्हीं के अल्फाज। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि इमरान खान जब जेल जाओगे तो इतना रोगे जितना आज़म सवाती नहीं रोया होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क जिन हालात से दो चार है उसके ज़िम्मेदार से हिसाब लेना होगा। नवाज शरीफ ने सियासत को नहीं, हर दौर में रियासत को बचाया। मुल्क के मसाइल हल करने की कोशिश पर नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया। PTI आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री को अदालत में चैलेंज करेगी। इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई, अगले इंतख़ाबात और दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। IMF ने बिजली पर सब्सिडी दीगर शोबों में इस्तिस्ना ख़त्म करने की शराइत आयद कर दी हैं, जबकि रुपये की कदर में कमी को मसनूई तरीके से ना रोकने का कहा है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने नवे जायज़े के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली पर इसरार किया। साथ ही यकीन दहानी कराई कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। वफाक की काबीना गैस की कीमतों में इजाफे की भी जल्द मंजूरी दे देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की शराइत मानने को तैयार हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी आखिरी हद तक निभाएंगे, हर कदम उठाएंगे। तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन पहले हुकूमत वक्त और अशराफिया को, उसके बाद अवाम से अपना हिस्सा डालने के लिए दरख्वास्त करेंगे।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, वजारतों के अखराजात, वज़रा की तादाद कम करने की तजावीज़ सामने आई। किफ़ायतशारी कमेटी आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक कमी, वफाकी वज़राए मुमलिकत मुशीरों की तादाद 78 से कम करके 30 करने की भी तजवीज़ है। सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा है कि मईशत के मफाद में ओपन मार्केट में डॉलर के रेट को कैप करने का फैसला किया, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। हमारी तरसीलात ज़र और बरामदात कम हो गई। अब से ऐसा नहीं होगा। आज से कल से हम ब्लैक मार्केट का रेट ऑफ़र करेंगे ताकि ब्लैक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट का जो फ़र्क है वो कम हो सके। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में किया। ये पब्लिक कौम और रुपये और मैशत के इंटरेस्ट में फ़ैसला किया है। जो हमने कैप लगाया था, हमारा मकसद ये था कि डॉलर से ज़्यादा रेट बढ़े नहीं, लेकिन ये उल्टा हमारे गले पड़ गया। बजाय बढ़ने कम होने के और बढ़ गया और लोगों को डॉलर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सारी बदनामी एक्सचेंज कंपनी की, स्टेट बैंक की और हुकूमत की हो रही थी। शायद हम लोग ब्लैक मेल कर रहे हैं या लोगों को देना नहीं चाहते। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने फैसला किया कि जो भी मार्केट का रेट है उसी रेट पर ऑफ़र करें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा, जो हमारी वर्कर मीडिया से माना $1 अरब कम हो गई है वो उसमें इजाफा होगा। इस तरह एक्सपोर्ट जो कम हो गई है, जो एक्सपोर्टर अपनी चीज़ें बाय माल रोक लेते हैं। और अब हमारा रेट आजकल 240 पर ऑफ़र कर रहे थे, कल से हम जो ब्लैक मार्केट के रेट है हम वही ऑफ़र करेंगे तो लोग हमें देंगे, वो ब्लैक मार्केट में नहीं जाएंगे। कैप हमने ज़ाती तौर पर लगाया था, हमें किसी ने नहीं कहा, हटाया भी हमने ज़ाती तौर पर है। इसाकदार साहब खुद बड़े डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, सिर्फ इंटरबैंक के रेट के लिए नहीं बल्कि ओपन मार्केट के रेट के लिए भी आप लोगों से भी वो राब्ते में रहते हैं। उनको आपने ये बता दिया है और उनका अप्रूवल है इस बात के लिए? देखो, हमने से कैप लगे वक्त अप्रूवल लिया था, ना अब लेने की ज़रूरत है। कल हमने गवर्नर साहब को एतमाद में लिया है हुकूमत को, ताकि बताया जाएगा इसका वक्ती तौर पे हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, लेकिन मुझे इसका पॉजिटिव आने वाले दिनों में पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मज़ीद 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करके डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन भेज दिया है। अब असम्बली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनरफ अरकान बाकी रह गए हैं। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफ़े 22 जनवरी को मंजूर किए, 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पहले मरहले में 10, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 और चौथे मरहले में PTI के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। शेख रशीद का इस्तीफ़ा भी मंजूर किया गया है, जिसके बाद अब तक 124 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम पहले अमरीका पर फिर जनरल बाजवा पर लगाते थे और अब वो मोहसिन नकवी के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं। इमरान खान को सड़कों का शौक़ है तो पूरा कर लें, मुल्क के मसाइल कायम रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने जो मुश्किल फ़ैसले किए उसकी कीमत अदा की और मज़ीद कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। IMF के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। केयरटेकर सेटअप्स बनते हैं, उनकी कोई रोल इलेक्शन के अंदर नहीं होता। आप माजी में भी देख लें, कोई केयरटेकर सेटअप भी मुदाखलत नहीं कर सका इलेक्शन के अंदर। मोहसिन नकवी साहब को नहीं जानता, लेकिन उनको तो इससे पहले कभी मुतराज़ा नहीं कहा किसी ने। इमरान खान साहब ने तो पहले अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था, फिर जनरल बाजवा पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत के हटने का। तो वो सड़कों पर पहले भी थे, आज भी हैं, उनकी शौक़ है, सड़कों का शौक़ पूरा कर लें। इमरान खान साहब तो एक दिन भी अपोजिशन में नहीं बैठ पाए, लेकिन वो आज अवाम की तकलीफ़ की बात नहीं कर रहे, वो मुल्क के मसाइल की बात नहीं कर रहे, वो मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ सड़कों पर जाना चाहते हैं। जो आज हमारी मुश्किलात हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा इमरान खान साहब का है। बहरहाल अब हुकूमत है, उन चैलेंजेस को मीट कर रही है और उस हुकूमत ने एक सियासी कीमत अदा की और मज़ीद सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। मसाइल कहीं जा नहीं रहे, कल इलेक्शन होता है, जो जमात भी आएगी उनको इन सब चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कौन लगा रहा है उनके नाम पे कांटा? कांटा तो सिर्फ एक शख्स के नाम पे पाकिस्तान की तारीख में लगा है, उनका नाम नवाज शरीफ है, जो बड़ा वाज़ेह काटा था। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की है कि अवाम पर बोझ कम से कम डाला जाए। शायद वो तेज़ रफ्तारी नहीं है फैसलों में जो होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह मुल्क को इस्तेहकाम देगी। IMF के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। IMF में आप खुद जाते हैं, IMF ज़बरदस्ती आपके घर नहीं आता।
चेयरमैन PTI इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़मान पार्क में मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आइनी ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया। परवेज़ इलाही ने सियासी मामलात पर तजावीज़ दी। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पंजाब और KP में गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन की तारीख न दिए जाने पर तशवीश का इजहार किया। परवेज़ इलाही ने एक बयान में कहा है कि मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ इक़दामात के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। चेयरमैन PTI को आइंदा सियासी मामलात से मुतालिक तजावीज़ से आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मरीम नवाज के साथ मिलकर पंजाब में रैलियों और जलसों का टास्क दे दिया है। हिदायत कर दी है कि इमरान खान के झूठे बयानी का पोल खोला जाए, अवाम को हक़ाइक़ बताए जाएं, आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब में कारकुनों को मुतहरिक किया जाए। कोयटा के इलाके खरोटाबाद में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 4 बच्चे जाँ बहक और 2 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई हैं। ज़ख्मियों को BMC मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कराची के इलाके जमशेद रोड पर दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। 4 अफराद जख्मी हो गए, 2 की हालत नाजुक है, जबकि औरंगी रईस अमरोही कॉलोनी में घर में आग लगने से 6 अफराद झुलस गए हैं। जख्मियों में ख़वातीन भी शामिल हैं। मुजरमाना कार्रवाइयों के हवाले से बताएं तो अख्तर कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स को ज़ख्मी कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। बैंकॉक जाने वाले मुसाफिर से 3.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की करेंसी और सोना बरामद किया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं, महंगाई दुकानों और बाजारों से होती हुई दरसगाहों तक जा पहुंची है। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी की फ़ीसों में 25% इजाफे पर तलबा एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। यूं तो मुल्क में हर चीज़ ही महंगी हो रही है, ऐसे में फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी ने भी फ़ीसों में 25% इजाफा किया तो तालिब इल्म इस पर सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि दाखिले के वक्त जो फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया इसके मुताबिक वाजिबात लिए जाएं। हमें बेतुका जो है हमारे ऊपर 2-4% तक अगर करते तो हम जो है स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर 25% तक इजाफा करेंगे तो स्टूडेंट हरगिज़ अफोर्ड नहीं करेगा। हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम अपना एहतजाज कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी जानब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मौजूदा महंगाई में हुकूमती ग्रांट यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे करने के लिए नाकाफ़ी है, इसीलिए फ़ीसों में इजाफा नागुज़ीर था। और इसमें जो इन्फ्लेशन रेट है, जो दूसरी चीज़ें हैं, ये कंपैटिटिव ग्राउंड पे गवर्नमेंट से ही फंडिंग मिलती है और गवर्नमेंट के ही हायर अफसर ने ये फैसला किया, ये यूनिवर्सिटी का या वाइस चांसलर का फैसला नहीं है। एहतजाज में मसरूफ़ तलबा का मुतालबा है कि फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा फौरी वापस लिया जाए ताकि वो माली परेशानियों से आज़ाद होकर यकसुई के साथ तालीम जारी रख सकें। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। गुजरावाला के बेशतर पेट्रोल स्टेशंस पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। पेट्रोल न मिलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल की किल्लत का जिम्मेदार ऑयल कंपनीज को करार दिया है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज ही गुजरावाला शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल यह है कि शहर में 350 से ज़ायद जो पेट्रोल स्टेशन हैं उनमें से आधे स्टेशन पर इस वक्त पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। शहरियों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। जहाँ पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ पेट्रोल स्टेशन के मालकान थोड़ा थोड़ा गाड़ियों में पेट्रोल शहरियों को दे रहे हैं। इस बारे में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि पेट्रोल की ये जो शॉर्टेज है ये मसनूई है। कंपनियों के पास पेट्रोल का स्टॉक मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद 4 रोज़ पहले जो यहाँ से डिमांड भिजवाई गई थी उसकी सप्लाई शहर में नहीं आ रही। पेट्रोल जो कंपनियां हैं उन्होंने लुब्रिकेंट ऑयल के साथ पेट्रोल की सप्लाई को मशरूत कर दिया है कि जो डीलर लुब्रिकेंट ऑयल उठाएंगे उनको पेट्रोल की सप्लाई दी जाएगी, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की सप्लाई फौरी मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी, लोधरा की शहरी गैस की लोड शेडिंग की वजह से ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा की रिपोर्ट। जी
जी बिल्कुल, जब से सर्दियां शुरू हुई हैं लोधरा में सुई गैस सार्फिन गैस के लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। लोधरा के शहरियों का कहना है सिर्फ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सुई गैस दी जाती है, लेकिन उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उस पर नाश्ता बनाना या खाना बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर उन्हें नाश्ता और खाना होटल से मंगवा कर खाना पड़ता है या मुतबादल के तौर पर LPG लकड़ी या कोयला इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि उनकी जेब पर इजाफी बोझ है, जिससे उनका माहाना बजट बुरी तरह मुतासर हो जाता है। स्कूल जाने वाले तलबा और तालबात का ये कहना है कि गैस ना होने की वजह से सुबह सवेरे गर्म पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से मुंह धोना तो दूर वो कई दिन रोज़ नहा नहीं सकते, और जब नाश्ते की बारी आती है तो गैस ना होने की वजह से नाश्ता नहीं मिलता और खाली पेट स्कूल जाना पड़ता है। सुई गैस सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग की कमी और प्रेशर को बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि उनकी परेशानियों में कमी आ सके। जी, भावलनगर में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 18 घंटे तक पहुंचा दिया गया है। तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। जी, भावलनगर में भी गैस लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 24 घंटे के दौरान गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से बढ़कर 18 घंटे तक पहुंच गया है। जिन औकात में गैस फराहम की जाती है उस वक्त भी गैस का प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से खाना बनाना मुमकिन नहीं होता। गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर से तंग आकर लोग मजबूरन मुतबादल ज़राए LPG सिलेंडर, खुश्क लकड़ी और गैसी कोला इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर होटलों से महंगे दामों खाना खरीद रहे हैं। भावलनगर में LPG सिलेंडर की कीमत 2500 से बढ़कर 2800 रुपये हो गई है। खुश्क लकड़ी 1200 रुपये मन तक और इसी तरह कोयले की कीमत भी 100 रुपये से बढ़कर 130 रुपये किलो तक पहुँच गई है। गैस लोड शेडिंग की वजह से मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करने से शहरियों का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। शहरियों का कहना है कि गैस लोड शेडिंग और बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग से वो ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। लोगों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस और बिजली की लोड शेडिंग पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। जैकबाबाद में सिंध हुकूमत के ऐलान के बावजूद आटा 130 से 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा कीमत के मुताबिक आटा कहीं नहीं मिल रहा। मज़ीद तफसील बताएंगे मुकेश रुपैता। जी सर, मैं जैकबाबाद के टावर रोड पर कायम एक आटे की होलसेल की दुकान के बाहर मौजूद हूँ। जैकबाबाद में आज भी जो है आटा 130 रुपये से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से बार बार ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि आटा जो है, आटे की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। आटे की जो मिलें हैं वहाँ पर जो है 95 रुपये फ़ी किलो वहाँ आटा मिल सकता है और मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉक्स लगाए जाएंगे, लेकिन पूरे ज़िले में कहीं पर भी सिंध हुकूमत की जानिब से या ज़िला हुकूमत की जानिब से आटे के स्टॉल्स नज़र नहीं आ रहे हैं जहाँ पर आटा फ़रोख्त किया जा सके 95 रुपीज़ फ़ी किलो के हिसाब से, या जो सरकारी कीमतें मुकर्रर की गई हैं उसके हिसाब से मुकर्रर की जाए। यहाँ पे दुकानदारों का ये कहना है कि उन्हें आटा महंगे दामों मिल रहा है, इसलिए वो आटा महंगे दामों ही फ़रोख्त कर रहे हैं। जैकबाबाद के शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है और ज़िले हुकूमत से मुतालबा किया है, जो सिंध हुकूमत की जानिब से रेट मुकर्रर किए गए हैं कम से कम वो स्टॉल लगाकर वहाँ पर आटा फराहम किया जाए। महंगाई बढ़ती जा रही है और तंदूरों पर रोटी सुकड़ती जा रही है। मज़ीद तफसील बताएंगे कोयटा से नदीम कौसर। जी, कोयटा में तंदूर मालिकान ने जो तंदूरी रोटी है उसकी कीमत तो 30 रुपये ही है, इसके जो वज़न है वो 300 ग्राम से कम करके 200 ग्राम कर दिया है। कोयटा के तकरीबन तमाम जो तंदूर मालिकान हैं उन्होंने यही फैसला किया है और अब ये रोटी इसी वज़न के मुताबिक फ़रोख्त की जा रही है। पहले ये 300 ग्राम की रोटी जो है 30 रुपये की मिल रही थी, अब जो है वो 200 ग्राम की रोटी जो है वो 30 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जो तंदूर मालिकान का कहना यही है कि जो आटे की कीमत है वो पिछले एक माह में काफ़ी इजाफा हुआ है। पहले जो 100 किलो वज़न की जो बोरी थी आटे की वो जो है वो 10,300 रुपये की मिल रही थी, अब वही बोरी जो है वो 13,300 रुपये की मिल रही है। तकरीबन 3,000 रुपये 100 किलो में इजाफा हुआ है। तो इसके नतीजे में उन्होंने जो रोटी का वज़न तो कम कर दिया है लेकिन कीमत बढ़ाई नहीं है और अब जो है वो तकरीबन 200 ग्राम वज़न की रोटी जो है वो 30 रुपये की मिल रही है। मुल्तान नश्तर अस्पताल रोड पर तजावुज़ात की भरमार है। सड़क के दोनों अतराफ पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और चाय के होटलों के बायस ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया है। मज़ीद तफसील बता रही हैं कशमाला इमरान।
जी मुल्तान निश्तर अस्पताल रोड पर तजावुज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और निश्तर अस्पताल में ना सिर्फ मुल्तान से बल्कि पूरे जनूबी पंजाब और दूसरे सूबों से भी यहाँ पर शहरी जो हैं वो अपने मरीज़ों का इलाज करवाने आते हैं। और इस वक्त यहाँ पर सड़क के दोनों अतराफ में खाने के स्टॉल्स के अलावा लोगों ने गैर कानूनी तौर पर चाय और खाने के यहाँ पर होटल्स भी बना लिए हैं, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो जैम हो जाता है। और इस ट्रैफिक से ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि रेस्क्यू अमले को भी शदीद परेशानी का सामना होता है। और इस वक्त यहाँ पर निश्तर अस्पताल के अलावा कसीर तादाद में लेबॉर्ट्रीज भी इस रोड पर मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी अपनी कोई पार्किंग नहीं है। उन लोगों ने भी गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड्स हैं वो बना रखे हैं। और शहरियों का कहना है कि शिकायत करने पर 1-2 माह बाद ज़िलाई इंतज़ामिया कार्रवाई करती है, जिसके अगले रोज़ ही यहाँ के जो रोड के हालात हैं वो वैसे नज़र आने लगते हैं। जी पेशावर के निजी होटल में महफिल समा का इनकाद किया गया, जहाँ मुल्क के नामवर कव्वालों ने तबले की थाप समेत दीगर आलात मौसीकी के साथ आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। रिजवान यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के एक निजी होटल में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर कवालों ने अपनी आवाज का ऐसा जादू जगाया कि शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। महफिल समा में कवालों ने तबले की थाप और दीगर आलात मौसीकी के साथ मकबूल कवालियां सुनाई और महफिल को 4 चांद लगा दिए। कवाली नाइट में शरीक फैमिलीज ने ऐसी रूह परवर महाफिल के इनकाद को खुशाइन करार देते हुए मुस्तकबिल में भी इसी तरह की तकारीब मुनक्किद करने की ख्वाहिश का इजहार किया। कैमरामैन रिजवान शेख के हमरा रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़ पेशावर।